तो आज हमारे पास आई है 24 इंच की एलईडी एंड इसमें जो प्रॉब्लम है वो है हाफ डिस्प्ले का। तो कस्टमर ने ये बोला है कि चलते चलते अचानक ऊपर का डिस्प्ले ब्लैक हो गया और नीचे का डिस्प्ले चालू था। तो सबसे पहले हम करते हैं इसको चालू सीरीज में और देखते हैं इसमें क्या फॉल्ट है, कि इसका मदरबोर्ड खराब है या इसका डिस्प्ले खराब है। उसके बाद हम इसको रिपेयर करेंगे। तो मैंने इसके प्लग को लगा दिया सीरीज में एंड इसका इंडिकेटर चालू हो गया है। तो सबसे पहले मैं करता हूँ उसको स्टैंड बाय से रिलीज होने के बाद बॉटम साइड में पिक्चर आ रही है और टॉप साइड में ब्लैक डिस्प्ले शो हो रहा है और टॉप राइट साइड में वर्टिकल बार शो हो रही है येलो कलर की। तो इसका मतलब कि ये जो फॉल्ट है ये डिस्प्ले का फॉल्ट है। अब ये जो फॉल्ट है कैसे रिपेयर करना है, कैसे फॉल्ट को फाइंड आउट करना है, वो सब मैं आपको सिखाने वाला हूँ, पूरा बताने वाला हूँ, वो भी स्टेप बाय स्टेप कि ये फॉल्ट किस कारण से आता है और कैसे इसको रिपेयर करना है, पूरा सिखाने वाला हूँ, पूरा बताने वाला हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। एंड ये देख सकते हो जैसे मैं टॉप राइट कॉर्नर पे यहाँ पर टच करता हूँ तो यहाँ पर हमको इस टाइप का फ्लक्चुएशन देखने को मिल जाता है डिस्प्ले में। तो इसका मतलब कि इसमें कोई ना कोई ट्रैक ब्रेक है यहाँ से। तो चलिए इसको ओपन करते हो, देखते हैं इसमें साइड कॉफ अवेलेबल है कि नहीं है। अगर अवेलेबल होंगी तो हम इसको रिपेयर इजीली कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इसके बैक कवर को ओपन करते हैं, उसके बाद हम इसको रिपेयर करते हैं। तो मैंने इसके बैक कवर के सभी स्क्रू को निकाल दिया एंड मैंने इसके बैक कवर को भी निकाल दिया। एंड ये देख सकते हो ये है कॉम्बो मदरबोर्ड जो कि ओके है। एंड ये है इसका स्केलर पीसीबी डिस्प्ले का। तो मैं ये वाली पन्नी को यहाँ से निकालता हूँ इस तरीके से। निकालने के बाद मैं आपको बताता हूँ इसका मॉडल नंबर डिस्प्ले का। तो ये देख सकते हो ये है इसका मॉडल नंबर, दिख रहा है आपको ये HV236WHB-N00। तो ये 23 इंच का डिस्प्ले है, BOE कंपनी का पैनल है। तो आज हम इसको रिपेयर करने वाले हैं। तो हमारा स्केलर पीस भी ओके है बिकॉज हमारा हाफ डिस्प्ले यहाँ पर चालू है एंड बाकी हाफ डिस्प्ले यहाँ पर बंद है। तो इसका मतलब कि हमारा स्केलर पीसी भी ओके है, सभी वोल्टेज को प्रॉपर बना रहा है एंड मदरबोर्ड भी ओके है। तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले हमको ये चेक करना होगा कि डिस्प्ले में साइड कॉफ अवेलेबल है कि नहीं है। तो सबसे पहले मैं इसके फ्रेम के सभी स्क्रू को निकालता हूँ। निकालने के बाद मैं इसके फ्रेम को निकालता हूँ, देखता हूँ कि डिस्प्ले में साइड कॉफ है कि नहीं है। अगर साइड कॉफ होंगी तो हम इसको इजीली यहाँ पर रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके सभी स्क्रू को निकालता हूँ और आपको बताता हूँ। तो मैंने सभी स्क्रू को निकाल दिया एंड अब मैं इसके फ्रेम को उठाता हूँ और देखता हूँ कि इसमें साइड कॉफ अवेलेबल है कि नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर दो साइड कॉफ दी हुई है। तो हम ये वाले फॉल्ट को इजीली रिपेयर कर सकते हैं। अगर ये साइड कॉफ यहाँ पर नहीं दी होती तो हम ये वाले फॉल्ट को रिपेयर नहीं कर सकते। तो सबसे पहले मैं इसके फ्रेम को निकालता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो मैंने इसके फ्रेम को हटा दिया। हटाने के बाद यहाँ पर दो साइड कॉफ दी है, बॉटम में और टॉप में। तो बॉटम साइड में पिक्चर आ रही है तो बॉटम साइड कॉफ ओके है एंड टॉप साइड में नहीं आ रही पिक्चर यानी ब्लैक डिस्प्ले शो हो रहा है। तो बॉटम साइड कॉफ में कोई ना कोई ट्रैक ब्रेक है जिस कारण से इस टाइप का फॉल्ट आ रहा है। तो आज हम इसको रिपेयर करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसको पूरा क्लीन करते हैं इस तरीके से। क्लीन करने के बाद सबसे पहले हम इसको पलटाते हैं टेप की मदद से इस तरीके से। यहाँ पर आप देख सकते हो, तो ये देख सकते हो आपको दिख रहा है इसका मॉडल नंबर। तो मैं यहाँ पर चिपकाता हूँ टेप को और आपको दिखाता हूँ इसका मॉडल नंबर ताकि आप लोग को मालूम चल जाएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर चिपकाता हूँ टेप को इस तरीके से। या तो आप डिस्प्ले को पलटा के भी रिपेयर कर सकते हो या तो साइड कॉफ में टेप लगा के साइड कॉफ को उल्टा करके भी रिपेयर कर सकते हो। जैसा आपको ठीक लगे आप अपने अकॉर्डिंग इसको कर सकते हो। इतना होने के बाद अब मैं देखने वाला हूँ इसका मॉडल नंबर, उसके बाद देखने वाला हूँ इसका पिन आउट। तो इतना होने के बाद अब बारी आती है साइड कॉफ के मॉडल नंबर को फाइंड आउट करने की। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा है इसका मॉडल नंबर, दिख रहा है आपको ये CY79 एंड यहाँ पर लिखा है 8697। तो ये CY798697 ये है साइड कॉफ का मॉडल नंबर। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हो साइड में इसकी इमेज और इसका सारा पिन आउट। तो सबसे पहले हम इसके पिन आउट के अकॉर्डिंग VGH विजुअल को हम चेक करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे VGH सप्लाई को बिकॉज 90% क्या होता है 5 सप्लाई मिसिंग होती है तब जाके इस टाइप का फॉल्ट आता है। एक है VGH, दूसरा VGL, तीसरा OE, चौथा STV और पांचवा CPV। ये 5 वोल्टेज जब मिसिंग होंगे तब हमको इस टाइप का कोई ना कोई फॉल्ट देखने को मिल जाएगा। तो हम सबसे पहले 5 वोल्टेज को चेक करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर भी स्क्रैच कर लेता हूँ VGH के टेस्टिंग पॉइंट में इस तरीके से ताकि मैं चेक कर सकूँ कि यहाँ पर VGH आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हालांकि यहाँ पर वर्टिकल बार से हो रही थी येलो कलर की, तो इसका मतलब कि VGH सप्लाई आ रही है। तो फिर भी मैं एक बार चेक करूंगा आपको दिखाने के लिए। तो सबसे पहले हम करते हैं इसको चालू और देखते हैं कि हमारी सप्लाई इनपुट हो रही है कि नहीं पहली कॉफ में और दूसरी कॉफ में जा रही है कि नहीं जा रही है। तो मैंने मल्टीमीटर को रखा हूँ DC वोल्ट में एंड मैंने इसकी नेगेटिव वाली प्रोब को ग्राउंड कर दिया हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके से। मैं आपको दिखाता हूँ इसको उठा के, आप कहीं पर भी ग्राउंड ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पर सोल्डर कर दिया हूँ
दिख रहा है आपको, ये मैंने इसे ग्राउंड वाली पिन में सोल्डर कर दिया हूँ। एंड इतना होने के बाद अब मैं करता हूँ इसको चालू, देखता हूँ कि यहाँ पर कितना वोल्टेज आता है, 20 वोल्ट के एबो आना चाहिए और यहाँ पर भी उतनी वोल्टेज आना चाहिए। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं इसको चालू करके। तो मैं इसके प्लग को लगाता हूँ सीरीज पे एंड अब मैं करता हूँ इसको चेक, तो ये ऑटोमेटिक चालू हो जाती है। रिलीज होने के बाद आप ये देख सकते हो डिस्प्ले में अभी भी हाफ डिस्प्ले शो हो रहा है एंड टॉप साइड में पट्टे आ रहे हैं, बिकॉज हमने साइड कॉफ को उल्टा कर दी है टेप की मदद से, इसलिए यहाँ पर पट्टे आ रहे हैं जो कि कुछ देर में हट जाएंगे। तो इतना होने के बाद अब मैं चेक करता हूँ VGH का वोल्टेज। तो यहाँ पर कितना वोल्टेज हो रहा है आप देख सकते हो, 26 वोल्ट आ रहा है जो कि 100% ओके वोल्टेज है। एंड मैं चेक करने वाला हूँ ये वाली साइड कॉफ में जहाँ पर ब्लैक डिस्प्ले शो हो रहा था। तो यहाँ पर कितना वोल्टेज शो हो रहा है आप देख सकते हो, 26 वोल्ट प्रॉपर आ रहा है। तो इसका मतलब कि जो VGH सप्लाई है वो 100% ओके है। एंड अब बची 4 सप्लाई, VGL, OE, STV और CPV। तो हम सबको चेक करने वाले स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले मैं इसके सभी ट्रैक को स्क्रैच करूंगा पिन आउट को, उसके बाद हम चेक करते हैं कौन सा ट्रैक यहाँ पर मिसिंग है। ये देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारे दिए हैं, आप साइड में देख पा रहे इसका इमेज में कि कौन सा पिन आउट कौन सी ट्रैक का आप देख सकते हो। तो सबसे पहले हम ये सभी ट्रैक को स्क्रैच करते हैं और देखते हैं कि कौन सा वोल्टेज मिसिंग है। तो मैंने दोनों साइड कॉफ की ट्रैक को स्क्रैच कर लिया। स्क्रैच करने के बाद अब मैं चेक करने वाला हूँ सबसे पहले STV ट्रैक को, उससे भी ये वाला फॉल्ट आता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं, ये है STV का टेस्टिंग पॉइंट ये वाला। तो मैं यहाँ पर रखता हूँ पूरा आपको। तो यहाँ पर कितना वोल्टेज हो रहा है, 0.004 वोल्ट यहाँ पर आ रहा है जो कि खत्म वोल्टेज है समझ लो। यहाँ पर 0 वोल्टेज हो रहा है जहाँ पर डिस्प्ले हमारा चालू है। एंड मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ ये वाली ट्रैक में STV में। तो यहाँ पर कितना वोल्टेज हो रहा है देख सकते हो, 0.066, यानी यहाँ पर ज़्यादा वोल्टेज आ रहा है एंड यहाँ पर फ्लक्चुएट भी हो रहा है आप देख सकते हो डिस्प्ले में। जैसे मैं प्रॉपर यहाँ पर टच करूंगा इस तरीके से, ये देख सकते हो यहाँ पर जैसे मैं टच करूंगा वैसे डिस्प्ले में यहाँ पर फ्लक्चुएशन होना चालू हो जाता है टॉप साइड में। तो इसका मतलब कि वाला शायद वोल्टेज मिसिंग होगा। तो मैं यहाँ पर जंपर करता हूँ और देखता हूँ कि जो हमारा फॉल्ट है हाफ डिस्प्ले का वो रिपेयर होता है कि नहीं होता। तो मैं यहाँ से एक जंपर लेने वाला हूँ और यहाँ पर इसको जंपर सोल्डर करने वाला हूँ दोनों साइड में और मैं चेक करता हूँ। तो अभी आप देख सकते हो मैंने यहाँ से एक जंपर लिया हूँ, दिख रहा है आपको ये, और उसको मैंने यहाँ पर सोल्डर कर दिया हूँ ये वाले टेस्टिंग पॉइंट में जो कि STV का टेस्टिंग पॉइंट है। तो अब मैं करता हूँ उसको चालू, देखता हूँ कि जो हमारा फॉल्ट है वो रिपेयर हुआ कि नहीं हुआ। तो उसको मैं करता हूँ चालू। चालू करने के बाद ये ऑटोमेटिक हो जाता है स्टैंड बाय से रिलीज। रिलीज होने के बाद जो इसका फॉल्ट था डिस्प्ले का वो रिपेयर नहीं हुआ आप देख सकते हो। जो पहले कंडीशन थी वही सेम कंडीशन अभी भी है। तो इसका मतलब 5 में से 2 टेस्टिंग पॉइंट ओके है, एक है VGH का और दूसरा है STV का। एंड अब बचे 3 टेस्टिंग पॉइंट, VGL, CPV, OE। तो मैं तीनों को चेक कर लेता हूँ और आपको बताता हूँ कि कौन सा ट्रैक ब्रेक है और कैसे उसको रिपेयर करना है। तो मैंने इसको चेक किया, चेक करने के बाद जो इसका CPV वाला टेस्टिंग पॉइंट है ये वाला, वो यहाँ पर ब्रेक है। यानी मैंने जैसे ही यहाँ से यहाँ पर जंपर किया अलग से तुरंत हमारा डिस्प्ले ओके हो गया। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले पॉलिश करता हूँ इस तरीके से दोनों साइड में, फिर मैं आपको बताता हूँ वायर जंपर करके। तो उसको मैंने यहाँ पर भी कर दिया पॉलिश दोनों साइड में। पॉलिश करने के बाद अब मैं यहाँ पर एक वायर को सोल्डर करता हूँ। सोल्डर करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि जो डिस्प्ले वो ओके होता है कि नहीं होता। तो ये देख सकते हो मैंने यहाँ से एक वायर को जंपर कर दिया हूँ, दिख रहा है आपको ये, जो कि एक CPV की ट्रैक है आप देख सकते हो। तो मैं ये वाले वायर को यहाँ पर जंपर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम करते हैं इसको चालू और देखते हैं कि जो हमारा डिस्प्ले है वो कैसा आता है और जंपर करने के बाद कैसा शो होता है डिस्प्ले। तो अभी मैंने यहाँ पर वायर को सोल्डर नहीं किया हूँ। तो सबसे पहले हम करते हैं इसको चालू और देखते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके प्लग को लगाता हूँ सीरीज में और आपको दिखाता हूँ। तो मैं इसके प्लग को लगाता हूँ सीरीज में इस तरीके से एंड इसका इंडिकेटर चालू हो गया है एंड ऑटोमेटिक स्टैंड बाय से रिलीज हो जाती है। तो ये हो गया रिलीज एंड ये दे सकते हो डिस्प्ले पहले इसी कंडीशन में है, यानी हाफ डिस्प्ले में है। तो इतना होने के बाद अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं ये वाले वायर को यहाँ पर जंपर करने वाला हूँ और देखने वाला हूँ कि जो डिस्प्ले है वो ओके होता है कि नहीं होता। तो मैं इसको यहाँ पर टच करने वाला हूँ और आपको दिखाता हूँ कि जो डिस्प्ले है वो ओके होता है कि नहीं होता। तो मैं इसको यहाँ पर टच करता हूँ इस तरीके से। टच करने के बाद अभी आप देख सकते हो जो डिस्प्ले है वो ओके हो गया आप देख सकते हो, दिख रहा है आपको नो सिग्नल बॉटम साइड में एंड टॉप साइड में प्रॉपर आ चुका है दोनों साइड में आप देख सकते हो। तो इसका मतलब कि जो CPV का टेस्टिंग पॉइंट है वो यहाँ पर ब्रेक था जिसको हमने जंपर के थ्रू कंप्लीट कर दिया। तो मैं इसको यहाँ पर सोल्डर करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ से जैसे ही वायर को हटाया तो वैसे हमारा सेम वही कंडीशन में आ गया हाफ डिस्प्ले में। तो सबसे पहले मैं ये वाले वायर को यहाँ पर जंपर करता हूँ, जंपर करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देख सकते हो मैंने यहाँ से एक वायर को लिया हूँ CPV के टेस्टिंग पॉइंट से एंड इसको मैंने यहाँ पर सोल्डर कर दिया हूँ
ये वाले साइड कॉफ के सीपीयू टेस्टिंग पॉइंट में। तो मैंने दोनों साइड में एक वायर को जंपर कर दिया हूँ। जंपर करने के बाद अब मैं चेक करने वाला हूँ कि जो उसका फॉल्ट है वो रिपेयर हुआ है कि नहीं हुआ। तो सबसे पहले मैं इसके प्लग को लगाता हूँ सीरीज में और आपको दिखाता हूँ कि जो उसका डिस्प्ले है वो फुल हुआ है कि नहीं हुआ। तो ये ऑटोमेटिक चालू हो जाती है। रिलीज होने के बाद ये दे सकते हो डिस्प्ले पूरा चालू हो गया है एंड जो प्रॉब्लम थी हाफ डिस्प्ले की वो रिपेयर हो गई है। तो इसका मतलब कि जो फॉल्ट था वो था सीपीवी के टेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे ब्रेक हो गए थे, इस कारण से आला फॉल्ट हमको देखने को मिल जा रहा था। बट आपके एलईडी में कभी ओई का, कभी एसटीवी का, कभी सीपीवी का, कभी वीजीएच, वीजीएल, 3.3 वोल्ट, वीकॉम, आपको सभी टेस्टिंग पॉइंट को चेक करना होगा कि कौन सा ट्रैक मिसिंग है, यानी कौन सा वोल्टेज मिसिंग है जिस कारण से इस टाइप का फॉल्ट आ रहा है। तो आप लोग को सभी टेस्टिंग पॉइंट में वायर को जंपर के देखना पड़ेगा कि कौन सा जंपर करने के बाद आपका डिस्प्ले चालू हो जाता है। तो आप लोग को मालूम चल जाएगा। इसमें सीपीयू ब्रेक था तो मैंने सीपीयू में जंपर कर दिया एंड डिस्प्ले हमारा ओके हो गया है। और अब मैं करता हूँ उसको पूरा फिट। तो ये देख सकते हो मैंने जंपर वाले वायर के ऊपर टेप को लगा दिया हूँ। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर लेना वायर को। तो इतना होने के बाद अब मैं करता हूँ उसको चालू, देखता हूँ कि कुछ और लूज कॉन्टैक्ट तो नहीं है। तो सबसे पहले मैं करता हूँ उसको चालू सीरीज में और आपको दिखाता हूँ। तो मैंने इसके प्लग को लगा दिया सीरीज में एंड ऑटोमेटिक चालू हो जाती है। चालू होने के बाद डिस्प्ले प्रॉपर चालू हो गया, आप देख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर टैप करता हूँ दोनों साइड कॉफ में तो ये देख सकते हो कुछ भी फ्लक्चुएशन नहीं हो रहा है डिस्प्ले में। तो इसका मतलब दोनों साइड कॉफ में प्रॉपर कनेक्शन है, कुछ भी लूज कनेक्शन यहाँ पर नहीं है। आप देख सकते हो इस तरीके से मैं यहाँ पर प्रॉपर टैप कर रहा हूँ साइड कॉफ में तो यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है डिस्प्ले में, कुछ भी फ्लक्चुएशन है, कुछ भी लाइनिंग लूनिंग यहाँ पर नहीं आ रही। तो इसका मतलब कि इसमें केवल एक ही ट्रैक ब्रेक थी जो कि थी सीपीवी की, जिसको मैंने जंपर कर दिया। एंड इतना होने के बाद अब बारी आती है फ्रेम को लगाने की। तो मैं ये वाले फ्रेम को लगाता हूँ और लगाने के बाद में आपको बताता हूँ। तो मैंने फ्रेम को लगा दिया, लगाने के बाद मैंने इसके सभी स्क्रू को भी लगा दिया हूँ। एंड अब बारी आती है बैक कवर को लगाने की। तो मैं इसके बैक कवर को लगाता हूँ। तो मैंने इसके बैक कवर को लगा दिया, लगाने के बाद मैंने इसके सभी स्क्रू को भी टाइट कर दिया हूँ। टाइट करने के बाद अब मैं लगाता हूँ उसमें एवी कनेक्शन और आपको दिखाता हूँ इसको चालू करके। कनेक्शन करने के बाद मैं इसको पलटाता हूँ इस तरीके से। पलटाने के बाद अब मैं इसके प्लग को लगाता हूँ सीरीज में और आपको दिखाता हूँ इसको चालू करके कि पिक्चर प्रॉपर आ रही है कि नहीं आ रही है एंड जो लाइनिंग है वो तो नहीं आ रही है। तो ये ऑटोमेटिक चालू हो जाती है। तो ये देख सकते हो ये टेप यहाँ पर लगा हुआ है, प्रॉपर तरीके से मैंने इसको यहाँ पर लगा दिया हूँ एंड ये हो गई रिलीज। रिलीज होने के बाद अभी आप देख सकते हो प्रॉपर ईगो लिखा चुका है, प्रॉपर लोगो यहाँ पर शो हो रहा है एंड कोई भी लाइनिंग पट्टा यहाँ पर शो नहीं हो रहा है एंड यहाँ पर नो सिग्नल लिखा चुका है। तो मैं इसको थोड़ा हिलाता हूँ एलएनबी कनेक्शन को इस तरीके से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पिक्चर आना चालू हो गई है प्रॉपर तरीके से एंड कोई भी लाइनिंग पट्टा यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, कोई भी वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर शो नहीं हो रही है। यानी जो हमारा डिस्प्ले है वो 100% ओके हो गया, आप देख सकते हो। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि आप कैसे इस टाइप की प्रॉब्लम को रिपेयर कर सकते हो। अगर आपकी एलईडी में हाफ डिस्प्ले शो हो रहा है और आपके डिस्प्ले में साइड कप अवेलेबल है तो आप डिस्प्ले को इजीली रिपेयर कर सकते हो बहुत ही आसानी से। तो बस आज की वीडियो में इतनी बताना था कि आप कैसे इस टाइप की प्रॉब्लम को रिपेयर कर सकते हो। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, डू सब्सक्राइब माय चैनल ताकि मैं ऐसी वीडियो लाता रहूंगा। सो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में।